कल मेरा क्या होगा, मेरी भविष्य कैसी होगी, आने वाले दिनों में मेरे संतान कैसे होंगे, उनकी भविष्य कैसी होगी। जब हम इस प्रकार की चिंता और सोच में पड़े रहते हैं, तब अगर कोई हमारे सामने आकर हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं और हमसे कहते हैं कल तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा, आने वाले दिनों में भी, वरन तुम्हारे अंत के दिन तक तुम्हारा भविष्य सुनहरा ही रहेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे संतान, उनके संतान और उनके संतान भी इसी प्रकार से एक सुनहरे जीवन को प्राप्त करेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह तुम ऊंचे स्थानों पर बैठे हो, तुम्हारे संतान भी 4 पीढ़ियों तक इसी प्रकार से ऊंचे स्थानों पर बैठा करेगी। ऐसी बातें जब हमारे कान में पड़ जाते हैं और हम न केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखते हैं, वर भविष्यवाणी के ऊपर भी विश्वास को रखते हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है, आनंद की क्या बात हो सकती है, इससे बढ़कर धन्यता की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे दिनों में इसी प्रकार से एक राजा को स्मरण करने जा रहे हैं, जिनके जीवन के बारे में हमने विस्तार रूप से ध्यान किया था। आज हम उस समय पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी 4 पीढ़ियां सिंहासनों पर विराजमान हो चुकी हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणी किस प्रकार से उनके जीवन में पूरी होती है, इन बातों को ध्यान करने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आज हमारे पास इन वचनों के माध्यम से आए, इन्हें विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए आमीन कहते परमेश्वर की आश्वासन को प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में परमेश्वर न केवल हमारे साथ वरन हमारे संतानों के साथ में 4 पीढ़ियों तक क्या आगे तक भी अपनी आशाओं को बरकरार रखेंगे। ऐसे लोगों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए खुदार होकर समर्पण करते हैं। देवा सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपको शुक्र अदा करते हैं। आशीष माने परमेश्वर आपने हमारे जीवन में प्रदान किए हैं, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। उनकी सारी आवश्यकता परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों को खोलकर उन तक पहुंचा दीजिए। सारे कष्टों को परमेश्वर उनसे दूर करने के लिए दुआ करते हैं। हर बंधन को तोड़कर परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। सारी बरकतें प्रभु उनके ऊपर लेकर आए हैं। हर आशीर्वाद के लिए, हर विशेष कृपा के लिए आपको धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक को आप हमारे पर इस प्रकार से बरकरार रखते हैं। अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें भी कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हुए गौरव महिमा आदर सम्मान के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे धनराजों के दूसरा ग्रंथ 15वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इस्राएल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजरिया राजा हुआ। जब राज करने लगा तो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही वह भी करता था। तो अभी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाए करते थे। और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग घर में रहता था। और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजरिया के और सब काम जो उसने किए वो यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। निदान अजरिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा के राजा अजरिया के 38वें वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकरिया इसराइल और शोमरोन में राज करने लगा और 6 महीने राज किया। उसने अपने पुरखाओं की न्याय वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। और यावेश के पुत्र शलोम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहोवा का यह वचन पूरा हुआ जो उसने यहूद से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इसराइल की राजगद्दी पर बैठी जाएगी, और वैसा ही हुआ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 15वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 12 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। यहाँ पर हमने 2 राजाओं को देखा है और यहोवा को भी देखा है जिससे परमेश्वर ने 4 पीढ़ी पहले भविष्यवाणी के रूप में प्रतिज्ञा किया था
कि तेरी संतान इसराइल की राजगद्दी पर 4 पीढ़ियों तक बैठी रहेगी, और वह संभव हुआ है। 2 राजों को जिस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, एक राजा वैसे तो अच्छा काम करता था, लेकिन पूरी तरह से ना किया था, और दूसरा राजा बिल्कुल ही गलत काम किया करता था। जिस प्रकार से उसके ऊपर का पाप किया करते थे और इसराइल से कराया करते थे, वह भी वैसे किया करता था और इसराइली से कराया करता था। पहला राजा तो अमस्याह का पुत्र जकरिया था। वह तो वो काम किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी उसने ऊंचे स्थानों को ना गिराया था। इससे पहले भी हमने देखा है कई पीढ़ियों से ऊंचे स्थान गिराए ना गए थे। वहां पर बलि अभी भी चढ़ाए जाते हैं, धूप जलाए करते हैं। परमेश्वर इसलिए उसके अधूरे कामों को देखकर उस पर क्रोधित होता है और उसको इस तरह से मारा कि वह कोढ़ी हो गया था, और उसका कोढ़ उसको तब तक पकड़ा रखा जब तक कि वह मर ना गया था, और अपने मृत्यु के समय तक वह अलग घर में ही रहा करता था। दूसरे राजे को हम देखते हैं जो यरोबाम का पुत्र जकरिया है। वह तो 6 महीने तक राज किया था, और वह अपने पुरखाओं की नाई वो काम किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इसराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ था। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। इन दोनों राजाओं ने और क्या क्या किया है वे सब इसराइल के और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तकों में लिखे गए हैं। वचन सुनने प्रियजनों, हमारे पूर्व अध्ययनों में हमने इस प्रकार से गौर किया है, हमें अगर किसी काम की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर हम अपने आप से कोई जिम्मेदारी को लेते हैं, उसे पूरी तरह से करना है। आधे अधूरा काम कभी नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए घातक हो सकते हैं। हमने कई सारे जीवनों को इसके उदाहरण के रूप में देखा है, तो इसलिए हम सचेत होकर, सतर्क होकर जो कोई भी काम करेंगे पूरे मन के साथ में, पूरी लगन के साथ में करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आभार मन के साथ में फिर से एक बार इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, वचनों के आधार पर हमारी जीवन हो सके, अब इसके विपरीत कभी हम ना जाए। परमेश्वर, जो सीख आपने हमें दी है, जो पाठ प्रभु जी आपने हमें पढ़ाई है, उसे प्रभु जी अपने मन में संभाले रखते हुए अंत तक परमेश्वर उसको निभाने जैसा मन हमें प्रदान करने के लिए, और आपकी महिमा में स्पर्श प्रभु जी हमारे पर ले आते हुए पवित्र आत्मा का विषय प्रभु जी हम पर उंडेल कर इस प्रकार चलने के लिए आप मदद करते हैं। शुक्र अदा करते हैं आदर सम्मान महिमा के साथ में। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना पिता अब तक पहुंच चुकी है, उत्तर हमारे पास है। शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। संपूर्ण ज्ञान से परमेश्वर आपको भरे, सही विवेक परमेश्वर आपको प्रदान करे। जो भी जिम्मेदारी आप लेते हैं या फिर आपको दी जाती है, उसे पूरी तरह से निभाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर आए। सही ज्ञान और समझ परमेश्वर आपकी ऊपर उंडेले। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पास समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।